हेलो दोस्तों, देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 और 42 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो ऐसे सवालों को लोग जनरली एलिगेशन से बताते हैं, लेकिन ऐसे सवालों को आपको एलिगेशन से नहीं करना है। जैसा तरीका मैं बता रहा हूं उससे आपको करना है, तो बहुत ही जल्दी ये सवाल बन जाएंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है। एक व्यक्ति ने 23,500 को विभाजित करके दो योजनाओं ए और बी में 12.5% तथा 15% साधारण ब्याज पर निवेश किया। यदि 2 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त राशि रुपीज 6,700 है, तो योजना ए में निवेशित राशि क्या थी, ये आपको बताना है। ठीक है, ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, जो राशि आपसे पूछा है, जैसे ए में निवेशित राशि आपसे पूछा है, तो बी के रेट को लेके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो बी का रेट कितना है आपका 15%। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो ए का रेट है वो भी 15% है और बी का जो रेट है वो 15% है ही। ठीक है, तो जो आपकी राशि है उसका 15% आप निकाल लीजिए। तो 23,500 का 15% निकाल लीजिए। ठीक है, 23,500 का 15% आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये जीरो से आपके जीरो चलेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 15 पना 75 की 5 हासिल आए 7, और 15 की 45 और 7 52 की 2 हासिल आए 5, और 15 दूनी 30 और 5 35। ठीक है ना, जब दोनों का रेट आपका 15% है तो आपको ब्याज 3525 मिल रही है। ठीक है, अब सवाल में देखो क्या है कि जो साधारण ब्याज है वो 6,700 है 2 साल का, तो 1 साल का आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो 6,700 का आप आधा कर दीजिए तो 1 साल का ब्याज आपको मिल जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10। ठीक है, तो देखो सवाल में आपको जो ब्याज मिल रहे हो 3350 मिल रही है और यहाँ पे आपको 3525 मिल रही है, तो इनका अंतर आपको निकालना है। ठीक है ना, तो ये 3525 और 3350 इनका अंतर आपको लेना है। तो ये कितना हो गया, 5, 12 में से 5 गया आपका 7 हो गया, 4 में से 3 गया 175 रुपए। ठीक है ना, देखो ब्याज में जो अंतर आ रहा है वो 175 रुपए का आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है कि हमने क्या किया है भाई, ए का रेट आपका 12.5% है, हमने उसको 15% लेके सॉल्व किया है, उसकी वजह से ये अंतर आ रहा है। ठीक है ना, देखो ए का जो रेट था आपके पास वो 15% सवाल में, 12.5% दिया हुआ है, और हमने लिया है कितना आपका 15%। ठीक है ना, 15% हमने लिया है, सवाल में आपको 12.5% दिया है, तो कितने का अंतर है, 2.5% का। ठीक है ना, तो 2.5% की वजह से ये आपका अंतर आया है। तो ये ए के 2.5% की वैल्यू है, 100% की निकाल लेंगे तो ए की राशि आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो इस दशमलव को हटाओ और यहाँ पे जीरो लगा लो, और इसको आप 4 से गुणा कर दो, 100 बन जाएगा, 25 चौको आपका 100 होता है, और इसको 4 से गुणा करो तो कितना हो गया, 0, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 2 30 और 4 एक के 4 3 7। ठीक है ना, तो ए में जो राशि निवेशित की गई थी वो 7,000 रुपए है। ठीक है ना, और देखो ऐसे सवालों को अगर आप ऐसे बनाएंगे ना तो ये एलिगेशन से भी जल्दी आपके बन जाएंगे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर आपका 41 का सोल्यूशन हुआ। एक सवाल मैं और आपको करा देता हूं, बिल्कुल सेम है वो। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर आपका 42, इसको आप देख लीजिए एक बार। हटा रहा हूं इसको मैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। देखिए अगर आप एक सवाल को समझ गए तो ऐसे कितने भी सवाल मिले उनको आपको खुद से प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, ये 10% साधारण ब्याज पर एक्स को 26,200 रुपए का एक हिस्सा उधार देता है, शेष हिस्से को 5% साधारण ब्याज पर वाई को उधार देता है। 4 वर्षों के बाद उसे कुल 34,060 रुपए की राशि प्राप्त होती है, तो फिर वाई को कितनी राशि उधार दी गई ये आपको बताना है। तो वाई की राशि निकालना है तो एक्स के रेट को लेकर आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना, वाई की राशि आपसे पूछा है तो एक्स के रेट को लेकर आपको सॉल्व करना है। तो एक्स का रेट कितना है, देखो आपके पास 10% है, तो एक्स का रेट 10% है, हम वाई को भी 10% लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो आप क्या करिए, 26,200 का आप 10% निकालिए। 26,200 का आप 10% निकालिए। 10% मतलब 1/10, एक जीरो बस चला जाएगा, तो एक साल में ब्याज कितना मिलेगा, 2620। ठीक है, अब सवाल में देखो क्या है, 4 वर्षों के बाद राशि 34,060 हो रही है। ठीक है ना, तो आप एक साल का यहाँ पे ब्याज निकालिए। देखिए 34,060 में से आप धनराशि माइनस कर दीजिए, कितनी है, 26,200। 26,200 आप माइनस कर दीजिए तो कितना हो गया, 60। 10 में से 2 गया आपका 8 हो गया 3, और 13 में से 6 गया 7। ठीक है ना, तो ये 4 साल का ब्याज है, हमें 1 साल का ब्याज चाहिए, तो इसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो गया, 4 एक के 4,
3 7 हुआ 38, फिर 4 9 36, 2, फिर 4 6 24 और 4 5 20। ठीक है, तो एक साल में जो आपको ब्याज मिल रही है सवाल में वो 1965 है, और यहाँ पे जो हमने ब्याज निकाला वो 2620 है। तो इनके बीच में देखो कितने का अंतर है, तो इसको आप माइनस कर दीजिए 1965 को यहाँ पे, तो कितना हो गया, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 6 गया आपका 5 हो गया, और 15 में से 9 गया आपका 6। ठीक है ना, तो 655 रुपए आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिल रही है। ठीक है ना, तो एक्स्ट्रा ब्याज आपको मिल रही है क्योंकि वाई को भी आपने 10% लिया है, और वाई का रेट कितना है आपका 5%। ठीक है ना, तो 5% और 10% के बीच में कितने का अंतर है, 5% का। ठीक है, तो वाई के 5% की वजह से ये आपका अंतर आया है। तो वाई के 5% की वैल्यू इतनी है, तो 100% की वैल्यू आपको निकालना है, तो 20 से आप गुणा कर दीजिए, तो 20 पंचे कितना हो गया 100, और इसको 20 से गुणा करोगे तो 0 लगा लो, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 1 11, 2 छंग 12 1 13। ठीक है ना, तो वाई में जो निवेशित राशि हो 13,100 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13,100 मतलब आपका डी पार्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये दोनों सवाल आपके यूपीएसआई 2021 में पूछे हुए सवाल थे, बहुत ही आसान सवाल है। चाहो तो आप इनको ऐसे बना लो, चाहे एलिगेशन से बना लो, एक सवालों करने कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो मुझे सबसे आसान लगा वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है।